स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो इस समय सवाल उठाए हैं, उस सवालों का ये उचित समय नहीं है। रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़बोलेपन की, तो जब शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौन धारण कर लेते हैं। आगरा में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ योगी जी बिरादरी के लोगों ने बलात्कार किया। FIR तक नहीं दर्ज हुई। मैंने तमाम आवाज़ उठाई, तमाम चैनलों पर बात रखी, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। औरैया में एक बेटी 16 साल 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है। आज तक अपराधी नहीं खोज पाती पुलिस, जानबूझकर नहीं खोजना चाहती। ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा पुलिस पीट कर मार डालती है। रामकुमार मौर्य को लखीमपुर खीरी में पुलिस पीट कर मार डालती है। और कासगंज में शाक के लड़के को चाकू मारा जाता दबंगों द्वारा। तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक शब्द नहीं बोलते। इतने बड़े बड़बोले नेता जो दिन भर टीवी चैनलों पर रहते, ना जाने उस समय उनकी जबान को कौन रोक लेता, उन्हें बोलने से कौन मना कर लेता, या किस बात से डरते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर इस समय आवाज उठाई जब 2024 का चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और चुनाव समाजवादी पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने चुनाव। ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात उठाई, उससे अधिकांश हिंदू समाज नाराज होगा। ये मैं मानता हूं कि कुछ लोग रामचरितमानस पर विश्वास नहीं करते, कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, वो हो सकता है उनमें मैं भी हूं। लेकिन सवाल आप जब राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में हैं, आपके एक बयान से वोट कम हो सकता है, वोट बढ़ सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मैनपुरी उपचुनाव हारने के बाद, मैनपुरी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसे डर है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है और समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर जीत सकती है। इसलिए मैं हमेशा से अखिलेश यादव जी को आगाह करता रहा, कहता रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में आपको हराने के लिए प्लांट किया था, जिससे केशव देव मौर्य के प्रभाव को, महान दल के प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन अखिलेश यादव जी ने मेरी बात नहीं मानी। आज जब चुनाव, उस समय जब चुनाव था 2022 का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया अखिलेश यादव जी को कि अखिलेश यादव जी ने जितनी मेहनत की जा सकती थी कि शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को वोट लेने के लिए, उसका आधा क्या, 1/3 भी मेहनत नहीं की। महान दल के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल तक नहीं किया। आज वही स्थिति 2024 के चुनाव के लिए है। रामचरितमानस पर आवाज उठाने से या ये कह देने से चौपाई आप हटा दो। जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे सरकार में हो, भगवान राम का मंदिर बना रही हो, वो चौपाई हटाएगी, रामचरितमानस के खिलाफ एक शब्द सुनना चाहेगी। लेकिन नहीं, ये बात कह के स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म की निंदा नहीं की, वो अधिकांश हिंदुओं को समाजवादी पार्टी से नाराज करना चाहते हैं। एक तो वैसे ही राम भक्तों पर गोली चलाने की आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी ने उस समय केवल कानून का पालन किया, संविधान का पालन किया। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर कोई भी संपत्ति जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे तोड़ने का कोई प्रयास करेगा, तो उसे रोकने का और कोई तरीका किसी भी सरकार के पास नहीं था। लाठीचार्ज या अंत में जब नहीं भीड़ मानी तो गोलीचार्ज। नेताजी ने एक संवैधानिक काम किया था, लेकिन उसके बावजूद एक आरोप लगता है। और ऐसे समय में जिस समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगता हो, उसके एक नेता, बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अगर रामचरितमानस के खिलाफ बोलेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनमानस होगा और 2024 में समाजवादी पार्टी का नुकसान तय माना जा रहा है। इसीलिए मैंने अखिलेश यादव जी को आगाह किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने पार्टी में मत लीजिए, और लीजिए भी तो तवज्जो मत दीजिए, सम्मान मत दीजिए। मैं अखिलेश यादव जी से कभी नाराज नहीं था, मैंने गठबंधन भी तोड़ा तो इसी वजह से कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा
भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनाव लड़ा है, उल जलूल बोला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मदद की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की और खुलेआम प्रचार किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और इतना ही नहीं, कार्रवाई छोड़िए, आज आजम साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, लेकिन संघमित्रा मौर्य के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हो। क्यों? ये सवाल उठाता नहीं। मैंने हमेशा से कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का फायदा करने नहीं आए, वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी फायदा कराने के लिए समाजवादी पार्टी में आए हैं।